एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोग सोच होंगे कि मैं इतने दिन से यूट्यूब पर वीडियो वगैरह अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ और क्यों मतलब कि कोई अपडेट नहीं दे रही हूँ किसी भी चीज़ में। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, क्योंकि जी जो मेरा गॉड ब्रदर है वो 1 नवंबर को एक्सपायर हो गए, इसलिए मैं कोई मतलब अपडेट नहीं दे पा रही थी, मतलब कि ना कुछ वीडियो वगैरह डाल पा रही थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने की। और कहीं आप लोगों में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई गॉड ब्रदर ही तो है, कौन सा अपना रियल ब्रदर है या कोई ब्लड रिलेशन में भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। जो मतलब कि गॉड ब्रदर होता है और जो अपने ब्लड मतलब कि एक ही पेट के जो होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। बल्कि खून के रिश्तों से ज़्यादा, खून के रिश्तों से ज़्यादा जो हम लोग धर्म का रिश्ता लगाते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, उससे भी ऊंचा ओहदा होता है उनका, है ना। तो इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बनाई नहीं तो क्या डालती। बस करवा चौथ की वीडियो मैंने बनाई थी, वो भी अभी तक मैंने कोई उसका भी कोई अता पता नहीं है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई हूँ। और बस जो अहोई माता का फास्ट होता है उसकी छोटी सी मैंने वीडियो बना रखी थी, वो दोनों को मिलाकर मैं अब जैसा भी मुझे जब भी मुझे लगेगा मतलब मैं अपलोड कर दूँगी एडिटिंग करके। और मतलब कि हिम्मत नहीं हो पाती। और वो भैया इतने अच्छे थे ना, मतलब कि उन्होंने ना मतलब हर उसमें मेरा साथ दिया है, मतलब मेरे साथ खड़े रहे हैं। आप लोग समझ सकते हो कि भाई बहन कैसे होते हैं, मतलब हर मुसीबत में, हर अच्छे बुरे काम में हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। जैसे मेरे अपने भाई रहते हैं मेरे साथ हमेशा खड़े, वैसे ही वो भाई मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उन्होंने कभी मतलब मेरे भाई ना बाहर ही रहते हैं, मतलब कि जो पर ही रहते हैं वो बाहर ही रहते हैं। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे भाइयों को हमने मतलब कि जब से उन लोगों की जॉब लगी है, मतलब 7-8 साल हो गए होंगे, है ना। मतलब बड़े भाई को तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे 9-1 साल हो गए होंगे, 8-9 साल। मतलब दोनों भाइयों को ना तो भाई दूज बनाया है हम लोगों ने उनके साथ, ना ही रक्षाबंधन का कोई मतलब राखी वाखी बांधी है। मतलब छोटे वाले भाई को तो हम फिर भी भेज देते थे, भाई चलो भाई रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी भेज दी हमने। बट अपने बड़े भाई को तो मैं कभी भी भेज ही नहीं पाई, क्योंकि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि भाई आज यहाँ है तो कल कहीं और है ना। मतलब कि उसका तो कोई मतलब परमानेंट कोई एड्रेस ही नहीं है। तो मतलब कि ये भाई ना हमेशा खड़े रहते थे। हम लोग मतलब कि मैं कहीं भी हो तो आ जाते थे, भाई हाँ भाई रक्षाबंधन है, बहन से राखी रूखी बंधानी है। और मेरी दोनों बहनों के पास भी जाते थे बेचारे वो, मतलब कि उन्होंने हमें अपने दोनों भाइयों की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी हमें। मतलब कि मैंने अपने भाइयों में और इनमें कभी कोई फ़र्क नहीं करा। मेरे लिए मेरे जो जितने भी भाई हैं मतलब कि मेरे लिए सब बराबर हैं। और बोलते हैं ना कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। खून का रिश्ता सबसे बड़ा नहीं होता है। जब हमारे भाई भी नहीं थे, हम 3 बहनें हैं, हमारे भाई बहुत बाद में हुए, तो हमारे भाई बहन मतलब भाई नहीं थे, तो हम लोग रोते थे कि हम लोग किसको राखी बांधेंगे, किसको भाई टिक्का लगाएंगे। तो मेरी कहीं सहेलियाँ ना मुझे बहुत चिढ़ाती थी, मेरी सहेलियाँ थी जो मेरी बचपन की फ्रेंड्स, बहुत चिढ़ाती थी कि इसका तो भाई नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो एक आंटी हैं, वो गढ़वाली हैं, तो उनकी 2 बेटे थे उनके ना, तो उनके भी कोई बेटियां नहीं थी। तो उन्होंने देखा तो वो भी उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी को कि बहन जी आपकी बेटी भाई मेरे बच्चों को राखी बांध देगी। तो मैं बहुत खुश हुई कि हाँ भाई अब हमारा भी भाई आ जाएगा, भाई आ जाएगा। और उससे पहले ना हमारी जो सबसे छोटे वाली सिस्टर है उसको ना हमने ना लड़का बना दिया, निक्कर विक्कर पहना के, भाई ये हमारा भाई है, भाई ये हमारे मतलब हमारे जैसे औरों का भाई होता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से, ये भी हमें करेगी, ऐसा वैसा था कुछ कर रखा था। आपको बहुत ही ये बच्चों का दिमाग कैसा होता है ना। तो मतलब कि हमारे भाई जब आए, मतलब मेरे दोनों भाई हुए, तो उनसे भी पहले हमारा मतलब धर्म का रिश्ता लगा हुआ था। मतलब सबसे पहले हमारे धर्म के रिश्ते बने हैं भाई बहन के। हमारे दोनों भाई बहुत बाद में हुए हैं। तो फिर ये भैया आए, ये जो भाई है मेरी शादी के बाद बने मेरे भाई। तो
जब 1 तारीख को उनकी डेथ हुई तो हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जब हम लोगों ने रात को फास्ट वगैरह खोला, रात को मुझे 11:30 की 12 बजे के बीच में फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर, मतलब जो हम लोग पहले नाहन में हिमाचल में रहा करते थे, हमारे पड़ोसी का, कि ऐसी ऐसी बात होगी है, मतलब कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मम्मी पापा वहाँ पर अकेले हैं, तो उनके भी थोड़ा टेंशन रहता ही है कि भाई वो वहाँ पर हैं, तो भाई कुछ क्या हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई या तो तबीयत ख़राब हुई होगी, या पापा ने, हमारे जो मेरे ससुर जी हैं, पापा जी, उन्होंने बात करने के लिए बोला होगा कि उनका फ़ोन का ख़राब, कई बार लगता है कई बार नहीं लगता, मतलब ऐसे ही था दिमाग में। तो मतलब ऐसा नहीं था कि भाई को कुछ हो जाएगा ऐसा। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया बोल के, मैं तो उसी टाइम मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए कि भाई क्या हो गया एकदम से। घर में मतलब मायके में मैसेज छोड़ दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। और हम लोग ना सुबह ही मतलब 4 साढ़े 4 बजे हम लोग उठ गए जाने के लिए। तो इतने में आंटी का भी फ़ोन आ गया कि भाई तेरा भाई ऐसा ऐसा वो हो गया है, भाई तू आ जा बोल के। मतलब कि अगर मतलब आप लोग समझ सकते हो कि भाई कोई भी मतलब माँ हो चाहे कोई भी हो, मतलब इन चीज़ों को बोलने के लिए कलेजा चाहिए। मतलब कि आंटी ने कैसे करके बोला मुझे, और मेरी भी हिम्मत ऐसी हो रही थी आंटी की आवाज़ सुन के ना, मेरी भी आवाज़ कांपने लगी कि हाँ मैंने कहा आंटी मैं निकल रही हूँ, बस मैं निकल रही हूँ। तो हम लोग मॉर्निंग में ही हम लोग निकल चुके थे। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो भाई मतलब क्या बताऊँ मैं, आप लोग खुद समझदार हो, समझ गए होंगे। तो इसी कारण से ना मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी। और एक बात और शेयर करनी है मुझे आपसे, मैंने अभी यूट्यूब पर और फेसबुक में भी डाला था मैंने कि ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। तो उसकी भी डेथ हो गई लड़की की, क्योंकि उसे ब्लड ही नहीं मिला कहीं भी, और उसको ना बोन कैंसर था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से हुई है कि भाई मैं कहीं से ब्लड अरेंज नहीं कर पाई। और ऐसा नहीं कि हमने बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी है ब्लड के लिए। हमने हर जगह, ऋषिकेश तक, मतलब हर जगह हमने करी है कोशिश। लड़की के कागज़ वगैरह जो भी ब्लड से रिलेशन के जो होते हैं डॉक्यूमेंट, सारे हमने वो करें, कहीं भी नहीं अरेंज हुआ। तो वो भी मतलब कि भैया के डेथ से 2-3 दिन पहले हो चुकी थी उस लड़की की डेथ। तो भगवान मैं यही चाहती हूँ कि उस लड़की को भी अगर अगले जन्म में उसे ना लंबी उम्र दे के भेजना, और ये ऐसी बीमारी मतलब कोई ऐसे दुख बीमारी के साथ मत भेजना। और जो मेरे भाई थे, मतलब जो मेरे गॉड ब्रदर, उनको भी माउथ कैंसर था, और बहुत ट्रीटमेंट कराया उनका, बहुत ट्रीटमेंट कराया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कितने तो उनके ऑपरेशन वगैरह हो गए थे, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मतलब मुझे ऐसा था कि भाई लास्ट टाइम में ना हम भैया से मिल नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, मतलब कि ना, मतलब देख नहीं पाए आपस में। हम लोग जैसे बातचीत करते थे, हम भाई बहन जब भी हम मिलते थे, मैं ज़रूर जाती थी मिलने के लिए उनके पास। और राखी में भी गई थी, तो मैंने उसमें वो वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने राखी में भी आपको बोला था कि भाई प्रे करना मेरे भाई के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ भगवान कि अब मेरे भैया को ना अगले जन्म में ले लिया होगा उन्होंने, अगले जन्म तो ले लिया होगा उन्होंने, अगला जन्म तो उन्हें ना लंबी उम्र दे के भेजना, और कोई दुख बीमारी मत भेजना उनके लिए, निरोग भेजना उनको, है ना। और ऐसी बीमारियां तो मैं कहूँ किसी को भी ना लगे कि ठीक ना हो पाए। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और भैया कहीं भी रहो, खुश रहो, खुश रहो, आपको कोई दुख तकलीफ ना हो। और मैंने आपके साथ ना एक बात और शेयर करनी है, और आप लोग भी सोचे होंगे कि आज ही इसने मेरे हमसे सारी बातें शेयर करनी है। मेरी एक ना एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही, और मतलब कि बहुत ही सीधी सादी, और उसकी मैरिज ना गांव में हो रखी है। तो अभी हाल फिलहाल में उसका फ़ोन आया था मेरे पास, मतलब ये सारी बातें होने से पहले। तो बहुत रो रही थी वो फ़ोन पर, बहुत रो रही थी, मतलब कि मुझे भी रोना आ गया था उसकी आवाज़ सुनकर, मतलब इतना रो रही थी वो।
तो वो बोलने लगी कि मुझे ना कोई पसंद नहीं करता है, कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है, मतलब कि मेरी नंदे हो गए, मतलब मेरी जेठ जेठानी नंदोई वगैरह मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे सास ससुर मुझे पसंद नहीं करते हैं, और मैं उनके लिए इतना कुछ करती हूँ तब भी मुझे ऐसा करते हैं, मतलब बात बात पे नीचा दिखाते हैं, हर बात पे मतलब मतलब नीचा दिखा देंगे सबके सामने, मतलब मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो मैं उसको हमेशा समझाती रहती हूँ कि तू मतलब कोई ज़्यादा टेंशन मत ले, ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, हमेशा समझाती रहती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग दूर रह कर भी जब मतलब इतना नहीं समझा पाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि भाई कि वो ना कुछ कर ना ले, मतलब कई बार ऐसी बातें बोलती है कि भाई मैं कुछ कर लूँगी ऐसा वैसा। तो मैंने उसको यही समझाया कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, मतलब जीजा जी और बच्चे तो तेरे साथ है ना, और क्या चाहिए तुझे, बाकी तू एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दे। तो वो बोलती नहीं ऐसा नहीं, इतने साल हो गए मेरी शादी को, मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं करता, मैं उनके लिए इतना कुछ करती हूँ। तो मैंने उसको यही बोला कि कभी ना कभी तो उन्हें भी तेरी अहमियत का पता लगेगा, भाई तू क्या है। होता है ना, कद्र बाद में आती है ना, इंसान की कद्र बाद में होती है, जब वो या तो नहीं रहता तभी याद आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी उससे उनको सबक मिल जाता है, तो पता लग जाता है भी ये इंसान क्या है। तो वो बोल रही थी कि भी अभी बात कुछ मतलब ऐसी हुई है कि भाई जो मेरी सास है मतलब कि कुछ हुआ होगा उनकी फैमिली में, मतलब कि जो ननंद वगैरह के उसमें, तो उन्होंने क्या करा कि मतलब अपनी बेटी की जो भी बात थी, मतलब कि होता है देखो, इंसान से ही गलती होती है ना, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना, और इंसानों से ही गलती होती है। तो मतलब हुआ होगा कुछ, भाई प्रॉपर तो कोई भी नहीं होता, कमियां तो सब में ही होती हैं, प्रॉपर तो कोई भी नहीं रह सकता। तो मतलब कि पता नहीं कि मतलब कि पता नहीं उनके पता नहीं नंदोई ने बोला कि उनके हस्बैंड ने किसने बोला भाई आप थोड़ा अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ, थोड़ा ऐसा वैसा। तो शायद जीजा जी भी बीच में बोल पड़े होंगे, हाँ मम्मी थोड़ा ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा करके। तो उन्होंने क्या करा, एकदम से मेरी फ्रेंड के ऊपर बात डाल दी सारी, कि भाई हाँ ये भी तो हमें ऐसे ही करती है, हम भी देखेंगे कि कैसा करेगी। भाई तुम मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम किसी और के साथ अपनी मतलब बहू को कैसे कंपेयर कर सकते हो, है ना, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, हम एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब सॉरी, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं ये भी ऐसे ही करेगी, नहीं ये भी ऐसे ही करेगी, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सासू माँ को ये सोचना चाहिए कि कभी वो भी बहू थी, कभी उनके सिर पर भी उनकी सास का हाथ था, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो दुख हमने उठाया है वही दुख हम अपनी बहू बेटियों को ना उठाने दें, अपने बच्चों को ना उठाने दें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ जो हमने उठाया है वो भी यही सही है, जो जो हमने सहा है वो भी यही से, ऐसा नहीं होता, बल्कि उससे बेहतर जिंदगी देने का फर्ज होता है माँ बाप का, है ना। जैसे तुम अपनी बेटियों को वो करते हो, दूसरों की बेटियों को भी ऐसे सोचना चाहिए, है ना। और जैसे आप अपनी बेटियों को डांटते हो, धमकाते हो, मतलब अच्छी अच्छी जहाँ पर उनकी गलती होती है वहाँ पर भी तो तुम बताते हो ना, तो आप अपनी बहुओं को भी ऐसे कर सकते हो कि भाई ना बेटा इसमें तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो भी समझ जाएगी। और बहुओं को भी थोड़ा ये होना चाहिए कि भाई अपनी सास को जैसे हम अपनी माँ की बातों को वो करते हैं, जैसे माँ जब हमें डांटती है ना, वैसे ही होना चाहिए। मैं उसको भी यही समझाती हूँ कि ऐसा ना, ऐसा नहीं, वो बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये बात गलत होती है इंसान की, मतलब कोई भी हो, चाहे है ना कि चाहे हम ही हो, चाहे सासू माँ हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, मतलब ये बात गलत है कि जब जिसके ऊपर बात होती है उसको समझाना चाहिए। ये नहीं कि भाई अपनी बहू के ऊपर सारी गलती उड़ेल देनी चाहिए, नहीं कि भाई ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज़ गलत हुई है। तो मैंने उसको समझाया कि तू ऐसा कुछ मत कर, तू बस अपना कर्म करती रह, फल की संभावना मत कर। तो वो मुझे ऐसे बोलती कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, कब तक मैं ऐसा कर सहूँगी, ये वो। तो मैं उसको हमेशा समझाती हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो उनको एहसास होगा कि भाई जिसको मैं इतना धुतकारती हूँ, इतनी मैं उसकी इतनी बुराइयाँ करती हूँ, उसके अंदर हमेशा कमियाँ ढूंढती रहती हूँ, कि यही है मतलब कि बेहतरीन बहू, है ना।
तो मुझे अपनी फ्रेंड के लिए बहुत बुरा लगता है। वो बहुत ही बुरे बुरे मतलब मन में ख्याल आती है कि मैं ऐसा कर लूँ, भाई मेरी वजह से ऐसा होता है, मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को सुनना पड़ता है, मेरे बच्चों को सुनना पड़ता है। तो मैं उसको यही समझाती हूँ कि ऐसा करने से कौन सा उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना। मतलब तू ऐसा कोई गलत कदम उठा लेगी तो कौन सा तेरी ज़िंदगी, मतलब तेरे पीछे तेरे हस्बैंड की और बच्चों की ज़िंदगी उल्टा वो रुल जाएंगे, उनको कोई देखेगा नहीं। रिश्तेदार कब तक रहेंगे साथ में, है ना। आप लोगों को पता है कोई किसी के साथ नहीं रहता है। जो माँ एक बच्चों के लिए कर सकती है, जो बीवी एक अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता है ना। जो हस्बैंड अपनी बीवी के लिए कर सकता है, अपनी वाइफ के लिए कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। मतलब कोई भी इस दुनिया में किसी की जगह नहीं ले सकता, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। तो मैं यही उसको समझाती रहती हूँ कि ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना। और मैं सभी सासू माओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बहुओं को और बेटियों को कंपेयर मत करो, क्योंकि हम भी किसी की बेटियां हैं, हम भी किसी की बहुएं हैं, है ना। तो आज और हम लोग अगर अपनी मायके में जाके अपनी भाभीयों की बुराइयां करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है ना। हम तो एट ए टाइम में नहीं जा पाएंगे ना अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। जब वो दुख बीमारी में होंगे तो हम लोग जा पाएंगे। कोई हेल्प तो उनकी जो सेवा करेगी वो तो उनकी बहुएं करेंगी ना। तो हमें भी थोड़ा वो होना चाहिए कि हम लोग ऐसा ना करें। तो अब मैं इतनी दूर तो उनको जाके समझा नहीं सकती, तो मैं अपनी फ्रेंड को ही फ़ोन में समझाती रहती हूँ कि तू ऐसा कुछ मत कर, कभी ना कभी आएगा टाइम जब उनको तेरी अहमियत का पता लगेगा, ठीक है। तेरे तेरे बारे में पता लगेगा कि नहीं, जिस बहू के बारे में मैं इतना कुछ सोचती थी ये सब गलत है, ऐसा मत सोचना। और बस जो मेरे मन में विचार थे मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। और अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो इस मैटर में, मतलब कि जो मैंने सास बहू के मैटर में, तो हाथ जोड़कर सॉरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब सास और बहुओं में चार बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ तो खड़कते ही हैं। तो सास भी हमारी माँ जैसी होती है, और सास को भी समझना चाहिए कि जैसे मेरी बेटी है वैसे ही मेरी बहू है। बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो सास को भी ये सोचना चाहिए कि मैं कंपेयर ना करूं हर बात में, मतलब घसीट के बहू को ना लाऊं, हर बात तो बहू के ऊपर ना डालूं। क्योंकि वो मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि कुछ भी बात होती है ना घर में, कुछ भी बात होती है किसी से भी रिलेटेड होती है, वो सीधा मेरे ऊपर उड़ेल देती कि हाँ ये तो ऐसी करती है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो भाई यही बातें शेयर करनी थी मैंने। और बस, और अब मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई और उस लड़की के लिए, जो मेरी मासी की लड़की है, उसके लिए प्रे करें कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, और अगले जन्म में उनको भगवान अच्छी सी ज़िंदगी देकर भेजें। और हालांकि जो मेरी मासी, मतलब रिश्ते में जो मेरी मासी लगती है, उस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं था, बट जब मुझे पता चला ना तो मुझे बहुत दुख लगा, बहुत ज़्यादा दुख लगा कि भाई मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ना मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई, कि मैंने ब्लड वगैरह अरेंज नहीं कर पाई। और मिल भी गया था ब्लड, मेरे देवर जी मेरे देने के लिए तैयार हो गए थे ब्लड। तो शायद उसकी ज़िंदगी उतनी लिखी हुई थी। अब हम लोग तो यही बोल सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी कि किस्मत पे डाल देती, उसकी किस्मत में ऐसा होगा, है ना। तो ब्लड वगैरह भी देने के लिए तैयार हो गए थे मेरे देवर, तो बट टाइमिंग का मैचिंग नहीं हो रहा था कि वो बोलते कि मैं आ नहीं सकता, ये वो ऐसा ऐसा करके। तो उस बीच में उसकी डेथ हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उनके लिए प्रे करें, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो अगले जन्म में वो कहीं भी रहें, जहाँ भी उनका जन्म हो, तो भगवान उनको लंबी उम्र दे के दे। और मतलब चलिए, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मैंने सास बहू के लिए कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था उसके लिए सॉरी है। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।